यह कहानी है ईश्वर के अवतार के अंतिम क्षणों की, जहां अंत एक आरंभ बन गया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सिंचित हो चुकी थी। पांडव विजयी हुए थे, पर हर हृदय पर पराजय की गहरी छाया थी। धर्म की स्थापना तो हो चुकी थी, पर जिस मूल्य पर हुई वह आत्मा को झकझोर देने वाला था। गांधारी, जिनके 100 पुत्र मारे गए, शोक और पीड़ा में डूबी हुई थीं। जब श्री कृष्ण उनके पास सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी ने अपना आंचल उठा लिया और भगवान को देखा, उन आंखों से जो अब तक केवल अंधे पति के लिए खुली थीं। वह अब श्री कृष्ण के सामने थी। गांधारी ने कहा, हे वासुदेव, तुम्हारे कारण यह युद्ध हुआ। तुम रोक सकते थे, तुमने इसे होने दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जैसे मेरे पुत्र नष्ट हुए, वैसे ही एक दिन तुम्हारा कुल भी तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट होगा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे यह श्राप भी उसी लीला का भाग है जिसे उन्होंने स्वयं रचा था। वर्ष बीतते गए। द्वारका एक भव्य स्वर्णिम नगरी बन चुकी थी, जहां यदुवंश के वीर योद्धा रहते थे, जहां उल्लास था, ऐश्वर्य था, गर्व था, लेकिन गर्व पतन का बीज होता है। एक दिन कुछ यदुवंशी युवाओं ने मुनियों के साथ मजाक कर दिया। एक युवक ने स्त्री के वेश में पेट बांधकर पूछा, मुनिवर बताइए, इसे क्या संतान होगी? मुनियों ने देखा, उसने सोचा यह तो अनादर है, उनकी तपस्या का अपमान। उन्होंने श्राप दिया, इसके गर्भ से एक लोहे की मूसल जन्म लेगी, जो एक दिन यदुवंश का विनाश करेगी। कृष्ण ने सुना। उन्होंने मूसल को चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, परंतु समुद्र ने वो लोहे के टुकड़े घास के रूप में किनारे पर छोड़ दिए, जो एक दिन कातिल हथियार बन गए। वह रात द्वारका में विशेष थी। सभी यदुवंशी समुद्र के किनारे उत्सव में मग्न थे। नाच गान, मदिरा, हंसी और जैसे सब कुछ भूल गए हों। कृष्ण चुपचाप सब देख रहे थे। उनके नेत्रों में करुणा थी। वो जानते थे यह उत्सव अंत का प्रहर है। और हुआ भी ऐसा ही। मदिरा के नशे में एक शब्द से बहस शुरू हुई, फिर उस घास को उठाया गया जो अब लोहे की मूसल बन चुकी थी। भाई ने भाई पर वार किया, पुत्र ने पिता को मारा, मित्र ने मित्र का अंत कर दिया। पूरे यदुवंश का अंत एक ही रात में। बलराम जी यह सब देख वन की ओर चल दिए। वहां बैठकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और एक विशाल सर्प के रूप के स्वरूप में लौट गए, अनंत शेष नाग के रूप में। अब द्वारका सुनसान थी। कृष्ण अकेले थे, अपने रथ की ध्वनि के बिना, अपने सखा अर्जुन की बाहों के बिना, अपनों के बिना। वे चल पड़े वन की ओर। पैरों में चप्पल नहीं, नेत्रों में शांति नहीं, जैसे कोई मुक्त हो चुका हो। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया। धरती का अंतिम अनुभव लेने लगे। उसी वन में एक शिकारी था, जरा नामक। उसने दूर से देखा एक शांत पुरुष पांव के तलवे में लालिमा। उसे भ्रम हुआ कि यह कोई हिरण है। उसने तीर चलाया। तीर लगा भगवान के पांव में। कृष्ण गिरे नहीं, पर आंखें बंद कर मुस्कुरा दिए। जरा भागा हुआ आया, देखकर कांपने लगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। कृष्ण ने कहा, डरो मत, जरा पूर्व जन्म में तुम बाली थे और मैंने राम रूप में तुम्हें छिपकर मारा था। आज तुमने अपना आरण चुका दिया। जरा रो पड़ा। कृष्ण ने उसका हाथ थामा, फिर अपने नेत्र बंद कर दिए और प्राण त्याग दिए। समाचार पूरे द्वारका में फैल गया। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे, वो सब कुछ सुनकर टूट गए। कृष्ण के मृत शरीर को उन्होंने अपनी बाहों में उठाया, जैसे कभी कर्ण का किया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भी द्वारका को छोड़ दिया, जैसे आत्मा शरीर को छोड़ती है। अब ओ हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। समुद्र में तूफान शुरू हो गए। समुद्र ने भी अपना कार्य पूरा किया और एक ही रात में पूरी द्वारका नगरी जल में समाहित हो गई। आज भी वह नगरी समुद्र की गहराई में है। श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक लीला का समापन था, जो अगले युग की भूमिका थी। कल युग प्रारंभ हो चुका था, पर कृष्ण चले नहीं गए। वो गीता में हैं, वो प्रेम में हैं, वो हर उस व्यक्ति में हैं जो धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है।